मौजा राजीव रत्न चौक में नवनिर्माणाधीन उड़ान पुलिया का कार्य पिछले कई महीनों से अधूरा पड़ा है। इस कारण घुग्घू शहर के नागरिकों को दिन प्रतिदिन यातायात की गंभीर समस्या झेलनी पड़ रही है। रेल गेट घंटों बंद रहने से स्कूली बच्चों को देर से पहुंचना पड़ता है, मरीजों को अस्पताल पहुंचने में दिक्कत होती है और आम नागरिकों का दैनिक जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। स्थानीय महिलाओं ने पहले ही 18 जुलाई को हस्ताक्षर अभियान चलाकर संबंधित विभागों को आवेदन सौंपा था। साथ ही चेतावनी दी थी कि यदि कार्य शीघ्र चालू नहीं हुआ तो चक्का जाम आंदोलन किया जाएगा। वरिष्ठ अधिकारियों ने 15 अगस्त तक का लिखित आश्वासन दिया था, लेकिन निर्धारित समय सीमा तक काम में कोई प्रगति नहीं हुई। इसके बाद महिलाओं ने सामाजिक कार्यकर्ता माला मेश्राम के नेतृत्व में 16 अगस्त को आंदोलन करने का ऐलान किया था। आज हजारों की भीड़ सड़कों पर उतरी। आज दिनांक 16 अगस्त को घुग्घू में महिला और पुरुष का जनसैलाब उमड़ पड़ा। हजारों की संख्या में नागरिक रेलवे गेट और मुख्य मार्ग पर जमा हो गए। देखते ही देखते रेल रुको और चक्का जाम आंदोलन ने जोर पकड़ लिया। कई घंटों तक यातायात पूरी तरह ठप रहा। लंबी दूरी तक गाड़ियों की कतारें लग गई और यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। पुलिस का भारी बंदोबस्त, तनावपूर्ण माहौल। आंदोलन की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने पहले से ही कड़ा पुलिस बंदोबस्त किया था। महाराष्ट्र पुलिस और रेलवे पुलिस बड़ी संख्या में तैनात रही। महिला पुलिस कर्मी भी लाठी और बंदूकों के साथ मौके पर मौजूद थी। हालात बिगड़ने पर आंदोलनकारियों और पुलिस प्रशासन के बीच धक्का मुक्की भी हुई। हालांकि पुलिस ने किसी तरह स्थिति को नियंत्रण में रखने की कोशिश की। माला मेश्राम का नेतृत्व, इस आंदोलन का नेतृत्व सामाजिक कार्यकर्ता माला मेश्राम ने किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जनता का धैर्य अब टूट चुका है। जब तक पुलिया का कार्य पूरी तरह शुरू होकर पूरा नहीं होता, तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। ये लड़ाई जनता की है और हम इसे अंजाम तक पहुंचाएंगे। उन्होंने प्रेस के सामने कहा। महिलाओं की बड़ी भागीदारी। आंदोलन में महिलाओं की भूमिका सबसे आगे रही। सुरेखा भोयर, शशि वाघमारे, भारती नीमसटकर, अनीता कोहले जैसी महिलाओं ने जनता का नेतृत्व किया। बड़ी संख्या में महिलाओं सड़कों पर उतर आई और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। आगे भी जारी रहेगा आंदोलन। स्थानीय लोगों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि अब भी पुलिया का कार्य में तेजी नहीं लाई गई तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा। रेलवे ट्रैक पर बैठकर रेल रोको आंदोलन दोहराने की भी घोषणा की गई। तो आइए सुनते हैं इस विषय को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता माला मेश्राम ने क्या कहा इस खबर में। सभी को नमस्कार। मैं माला मेश्राम, रामनगर घुग्घू सामाजिक कार्यकर्ता। हमने यहाँ ये पुलिया के चलते हुए 18 जुलाई को हमारे एडिशनल जीएम साहब, थानेदार साहब, नगर परिषद, हमारे कलेक्टर साहब, एसपी, इन सभी को हमने आवेदन दिया और हमारी यहाँ की जो तकलीफें है वो बताई हमने। यहाँ की तकलीफें ये है, यहाँ ट्रेन के वजह से चक्का पूरा ट्रैफिक जाम होता है। बहुत सारा क्राउड यहाँ हो जाता है। उस क्राउड के चलते हुए यहाँ एक्सीडेंट होते हैं और जो स्कूल के बच्चे वो फंस जाते हैं। स्कूल के बच्चे शाम जो बस है वो 7:30 बजे यहाँ पहुंचती है। और ये तो कुछ नहीं, चलो, लेकिन 12 जुलाई को हमारी एक बहन यहाँ से जो रेफर किया था उसको चंद्रपुर के लिए राजीव रतन से, तो यहाँ उसकी डेथ हो गई एम्बुलेंस में ट्रैफिक के वजह से। ये बड़े हमारे लिए शर्म की बात है। उसके बाद हमारी वो मांगे ये है
कि पुलिया का काम जल्द से जल्द चालू किया जाए। और यहाँ का जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक पुलिस है, हमेशा यहाँ 24 तास ट्रैफिक पुलिस रहे, इधर 2 उस साइड 2। और जहाँ जो ओवरलोड ट्रक चल रहे हैं उनके तरफ भी थोड़ा ध्यान दिया जाए, उनको एक टाइम दिया जाए नाइट का, ताकि उनके चलते हुए ट्रैफिक जाम ना हो जाए। और हमारे जो एडिशनल जीएम साहब है उन्होंने भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जो ओवरलोड ट्रेन की वजह से ये सब हो रहा है, तो वो ट्रेन इधर सही ढंग से उसका वजन किया जाए और फिर इधर भेज दिया जाए, ताकि वो बाहर इधर जाए फिर वापस ना जाए। और हमारी यही मांगे चलते हुए हमने 10 अगस्त को माननीय गडकरी साहब जी को भी हमने आवेदन दिया। 10 अगस्त को हमने नागपुर में डीएमआर जी को भी आवेदन दिया। उन्होंने हमारे ईमेल आईडी फोन नंबर सब लिए, बोले 2 दिन में आपको स्पीड पोस्ट से कुछ आंसर मिलेगा। आज 16 अगस्त है, हमको कुछ आंसर नहीं मिला। और उसी के चलते हुए इसके बीच में 31 अगस्त को हमारे थानेदार साहब ने पुलिस स्टेशन में मीटिंग ली थी, और ये रेलवे महारेलवे के एडिशनल जीएम से कुछ वरिष्ठ अधिकारी आए थे। उन्होंने हमको राइटिंग में दिया है, जो बैनर में आप देख सकते हो, वो बैनर में उन्होंने राइटिंग में लिख कर दिया था सब, और सिग्नेचर भी दिया था कि हम 15 तारीख के अंदर आपकी जो मांगे हैं वो पूरी करेंगे। मांगे बोलने से बाकी का तो कुछ नहीं, लेकिन पुलिया का काम चालू करेंगे, ऐसा बोले थे उन्होंने हम। और उन्होंने अभी 14 अगस्त को यहाँ हमारे कुछ वरिष्ठ नेता आए थे। उन्होंने बोले कि देखो वहाँ गड्ढा खंदा है और काम चालू हो गया, वहाँ का कचरा साफ हो गया है, काम चालू हो गया है। तो अभी एकदम संयम की जो बांधा है, हमारे बहन लोगों का जो संयम है वो टूट चुका है। हमने भी अधिकारियों को बोले कल 14 तारीख को या 13 तारीख को, 14 तारीख को बोले हम कि ठीक है 14, 15, 16 तारीख के 12 बजे तक के भी अगर आपका एक ब्लॉक गिरता है तो हम हमारे भाइयों का मुंह मीठा करके हम वापस चले जाएंगे। वो बोले हमको 10 दिन और चाहिए। 10 दिन कैसे दे? ऑलरेडी 15 जुलाई के 15, अगस्त के 15 हम 3 महीने दे चुके हैं। और हमारे जो रेलवे अधिकारी है, हमारे पुलिस स्टेशन के जो अधिकारी गण है, कर्मचारी गण है, उन सभी से मैं ये कहना चाहूंगी कि ये हम इसका उग्रवादी आंदोलन नहीं है, ये हम शांति पूर्वक बैठ के ये करेंगे। कानून अपने हाथ में नहीं लेंगे। कानून और सुव्यवस्था को मुद्दे नजर रखते हुए हम सभी बहनें ये करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि कुछ जलाएंगे, कुछ होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जय हिंद। आंदोलन की भूमिका निभाई, इसमें कोई प्रेशर आया क्या? कुछ प्रेशर नहीं आया। अभी जैसे इन लोगों की ड्यूटी है, जैसे थानेदार साहब की ड्यूटी है, हमारे रेलवे डिपार्टमेंट की ड्यूटी है, वो तो अपनी ड्यूटी करेंगे। उन्होंने बोले कि वापस ले लो, काम चालू हो गया, ये हो गया, वो हो गया। कल डीजीएम साहब आए थे इनके महारेल के, वो भी बोले कि मैं वहाँ गड्ढा खंदा वहां से वहां डाल रहा हूँ, आप वापस लीजिए, ऐसा बोले उन्होंने। ये पुल का काम कितने सालों से चालू है? अभी 4 साल होने के लिए 6 महीने बाकी है, 4 साल होने के लिए।